हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज हम लोगों का टॉपिक है शब्द भेद। शब्द भेद। शब्द भेद। शब्द के दो भेद होते हैं, पहला है सार्थक, दूसरा है निरर्थक। शब्द के दो भेद हैं। पहला है सार्थक। सार्थक शब्द। सार्थक शब्द। सार्थक शब्दों को हम लोग 4 खंडों में विभाजित करेंगे। 4 खंडों में सार्थक शब्दों को विभाजित करेंगे। पहला है रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर शब्द। आधार पर शब्द। और दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर स्वर। आधार पर शब्द। रचना के आधार पर शब्द 3 होते हैं। पहला है रूढ़। रूढ़। और दूसरा है यौगिक। यौगिक। और तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़। योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 होते हैं। पहला है तत्सम। दूसरा है तद्भव। तीसरा है देशज। चौथा है विदेशज। विदेशज। अब 5वां है शंकर शब्द। शंकर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द मुख्य रूप से सिर्फ 4 माने गए हैं, लेकिन होते ये 5 हैं। लेकिन मुख्य रूप से पूछे तो सिर्फ 4 होते हैं और ये 5वां है। और तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द। आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द भी 4 माने गए हैं। पहला है विलोम। विलोम। दूसरा है पर्यायवाची। पर्यायवाची। तीसरा है समानार्थी। तीसरा है समानार्थी। और चौथा है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द। भिन्नार्थक शब्द। और चौथा है विकार के आधार पर शब्द। विकार के आधार पर शब्द। विकार के आधार पर शब्द 2 होते हैं। पहला है विकारी। दूसरा है अविकारी। अविकारी। शब्द भेद के 2 भाग होते हैं, पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले सार्थक को खत्म करते हैं। सार्थक को हम लोग 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। रचना के आधार पर शब्द
तीन होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द, जो कि चार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये मूल रूप से होते हैं। और पांचवा है संकर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द चार होते हैं, विलोम, समानार्थी, पर्यायवाची, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। और चौथा है विकार के आधार पर शब्द, विकारी और अविकारी। अब आगे हम लोग देखेंगे रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक को, ये कैसे बने हैं। रचना के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर शब्द, के आधार पर शब्द। अब हम लोग देखेंगे रचना के आधार पर शब्द तीन हैं। पहला है रूढ़, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता, जा सकता है, वे रूढ़ शब्द हैं, वे रूढ़ शब्द हैं। क्योंकि इनका विभाजन हम करेंगे तो उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए रूढ़ शब्दों का विभाजन नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल जैसे राम, नाम, काम, जब इसको हम तोड़ेंगे तो इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। रा प्लस म, इन दोनों का कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। इसीलिए रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसके विभाजन से उसका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अब दूसरा हम लोग देखेंगे यौगिक शब्द। यौगिक, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है? यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनका सार्थक अर्थ होता है। दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं। इन्हें तोड़ने पर इनका सार्थक अर्थ निकलता है। उन्हें यौगिक कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इनके विभाजन के बाद एक सार्थक अर्थ निकलता है उन शब्दों का। एग्जाम्पल है जैसे विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय। इसको जब हम विभाजित करेंगे तो इसका एक सार्थक अर्थ निकलेगा, जैसे विद्या प्लस आलय।
विद्या के लिए आलय, इन दोनों का सार्थक अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये यौगिक शब्द है। और रूढ़ शब्दों को तोड़ने पर उनका सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। पाठशाला, अब इसको भी तोड़ने पे एक सार्थक अर्थ निकलेगा। पाठशाला, पढ़ने के लिए शाला। अब हम लोग देखेंगे योग रूढ़ शब्दों को। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो यौगिक तो होते हैं किंतु उनका अर्थ विशेष होता है। योग रूढ़, तीसरा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो यौगिक तो होते हैं लेकिन इनका अर्थ जो होता है रूढ़ होता है, मतलब कि विशेष होता है। ये किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं। वे शब्द हैं जिसका अर्थ यौगिक होता है यौगिक होता है किंतु ये रूढ़ मतलब विशेष होते हैं। योग रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनका अर्थ यौगिक तो होता है किंतु ये शब्द रूढ़ होते हैं, अपने आप में विशेष होते हैं। ये सामान्य अर्थ न प्रकट कर विशेष शब्दों की तरफ इशारा करते हैं। शब्दों की तरफ इशारा करते हैं। इन्हें योग रूढ़ कहते हैं। एग्जाम्पल, जलज, जलज का अर्थ होता है जल में उत्पन्न हुआ। जलज इसका अर्थ होता है जल में उत्पन्न हुआ, मतलब कि कमल। अब कमल को हम लोग तोड़ेंगे तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। पंकज, गजानन, ये ज्यादातर इसके उदाहरण बहुव्रीहि समास के होते हैं। इसके सभी उदाहरण कहिए या फिर सभी शब्द बहुव्रीहि समास के होते हैं। बहुव्रीहि समास के होते हैं। समास के होते हैं।